निमोनिया की शिकायत हुई थी। आते ही पंप लगा दिया था। 24 घंटे गुजर गए तो वो कोई बेहतरी भी नजर ना आई तो पंप भी ना उतरा। वहाँ की असर है डॉक्टर सना। पहले तो कहा जाओ जो देता ले लो उससे, लेकिन उन्होंने भी कहा नहीं वो तो खराब है। लेकिन वो 3 दिन बाद मेरी बच्ची की डेथ हो गई थी। डॉक्टर सना का रवैया क्या है वार्ड में? दुआ करें, चांस तो कोई नहीं है, नहीं बचना इसने। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बना ली है लेकिन ये वेंटिलेटर इंतजाम नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। सूबा पंजाब के शहर लाहौर में यानी कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने जो है वो इंसानियत और हुकूमत के इंतज़ामिया के पोल खोल दिए हैं। 6 माह की बच्ची तहीम नामी बच्ची जो है वो वहाँ पर एडमिट की जाती है। उसको चेस्ट इन्फेक्शन होता है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए उसको वहाँ पर ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको क्या ट्रीटमेंट मिलता है। हुकूमत पंजाब स्पेशली मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो और सारी जो डिफरेंट जो अजला में हॉस्पिटल्स और हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने की भी बात करती हैं। लाहौर में भी हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने की बात करती हैं। इंतज़ामिया का जो है वो सारा जो पैरामीटर्स हैं वो SOPs पूरे होने के बावजूद अगर लाहौर जैसे शहर में सूबाई दारुल हुकूमत में ये हालात हैं, अगर वेंटिलेटर ना होने की वजह से बच्चों ने अपनी जानों से हाथ धोने हैं, तो लाहौर के बाहर जो अजला है जैसे उकाड़ा है, शेखपुरा है, रहीम यार खान है, डस्का है, सियालकोट है और दूसरे अजला जो है वहाँ पर हेल्थ सिस्टम के क्या हालात होंगे। मेरे साथ 6 माह की जो बच्ची तहीम जो अपनी जान से जिसने हाथ धोया जिल्डर हॉस्पिटल में, उनके वालिद मुबश्शिर मौजूद हैं। सारी कहानी क्या है इन्हीं से जान लेते हैं। मुबश्शिर ये बताइएगा कि आपकी बच्ची को क्या प्रॉब्लम थी जब आप उसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में लेके गए? जी, उसे निमोनिया की शिकायत हुई थी तो हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले आए थे, लेकिन इन्होंने आते ही पंप लगा दिया था। 2 घंटे बाद हमें वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया। वो पंप से ही चलते रहे हम। वो जो एम्बो पंप होता है जो कि अटेंडेंट को पकड़ा देते हैं कि बच्चे को सांस जो है वो मुहैया किया जाए, एम आई राइट? जी बिल्कुल, वही हम वो तो हम खुद चलाते रहे ना, हमें मालूम भी नहीं कितना चलाना है, कैसे चलाना है। 2 घंटे बाद हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसी पंप के साथ हम चलते रहे, लेकिन 24 घंटे गुजर गए तो वो कोई बेहतरी भी नज़र ना आई तो पंप भी ना उतरा। तो हमने कोशिश की कि वेंटिलेटर के लिए कोशिश की। MS के पास गए, DMS के पास गए। उसके बाद हमने जो इंचार्ज थे वार्ड के, कार्डियोलॉजी वार्ड के इंचार्ज थे, तो उसके साथ बात की। उन्होंने लिखा भी कि आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत है और हमने अपने तौर पे वेंटिलेटर देखने गए, पता किया कि है कोई खाली, तो पता चला कि एक खाली है। वहाँ की असर है डॉक्टर सना। तो वहाँ के जो स्टाफ था उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर खाली, तो जो SR है डॉक्टर सना वो ही आपको दे सकती है। हमने डॉक्टर सना के साथ रब्ता किया, लेकिन उन्होंने भी कहा नहीं वो तो ख़राब है। पहले तो कहा जाओ जो देता ले लो उससे। अच्छा, डॉक्टर सना वहाँ पर उस वार्ड की इंचार्ज थी। अगर वो चाहती, सीनियर रजिस्ट्रार हैं, अगर वो चाहती तो वो वेंटिलेटर आपके बच्चे को प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन उन्होंने आगे से कहा कि अगर आपकी हिम्मत है या जहाँ से मिलता है ले लो जाके। उसने ऐसे ही लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल किए, जो देता है वो ले लो उससे। बाद में कहा नहीं वो तो ख़राब है। इस तरह करके हमें टाल दिया गया, लेकिन वो 3 दिन बाद मेरी बच्ची की डेथ हो गई थी। अच्छा, बच्ची को वेंटिलेटर अगर मिल जाता तो बच्ची की जो है वो डेथ ना होती। डॉक्टर सना का रवैया क्या है वार्ड में, वो भी आप कुछ बता रहे थे, वो भी नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। जी, रवैया तो उनका बहुत ज़्यादा सख्त है। वो वार्ड में आई, बच्चों को चेक किया, वालिदैन पेरेंट्स जितने थे बच्चों के उनको बता के गई कि आप दुआ करें, चांस तो कोई नहीं है, नहीं बचना इसने, ये वो फलान तमकान, जो इंतहाई सख्त लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल उसने किए हैं। अच्छा, डॉक्टर सना जब ड्यूरिंग वार्ड जो पेशेंट को जो अटेंड करती हैं, तो वो जब उनके अटेंडेंट से बात करती हैं, जो मरीज़ होता है उसके साथ आए जो उसके फैमिली के लोग होते हैं, उनसे सख्ती से बात करती है, कोई वो नरमी वाला मामला नहीं, आपका ये कहने का मसला है? जी, ऐसे ही करती है। बाकायदा साफ लफाज में बता रही थी कि इसने बचना नहीं, आप दुआ करें। इस तरह का सख्त रवैया उसका। जब डॉक्टर सना ने आपको जवाब दिया, आपने उनका सारा एटीट्यूड देखा, उनका रवैया देखा वार्ड में पेशेंट्स के साथ और उनके साथ उनकी फैमिलीज के साथ, तो आपने उसकी कोई शिकायत की किसी जगह पे? जी, हमने पंजाब पोर्टल पे की है, CM पंजाब पोर्टल पे शिकायत पंजाब पोर्टल पे की हुई आप? हाँ जी, वहाँ पे की। अभी तक जहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के अहकामात के मुताबिक पंजाब में जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बड़े बैनर्स
बड़ी फ्लेक्सिस जो है वो अयां की गई हैं कि अगर किसी भी आए पेशेंट के साथ, किसी फैमिली को, किसी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, इंतज़ामिया से कोई शिकायत है, तो दे कैन फाइल देयर कंप्लेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्टल जो कि सीएम साहिबा ने बनाया है। लेकिन उस पर शिकायत की मुबशर ने इस सारे अपने सिनेरियो के हवाले से, इस सारे केस के हवाले से कि कैसे उनकी बच्ची आई, उसे एम्बो पंप दिया गया वेंटिलेटर की बजाय। लेकिन अभी तक कितने दिन हो गए वैसे इस शिकायत की को? तकरीबन 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए शिकायत की को। बिल्कुल। उस शिकायत को सबमिट किए हुए उस सीएम पोर्टल के ऊपर तकरीबन इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 डेज़, 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो किसी जो वहाँ पर शिकायत सेल के कोई इंचार्ज हैं, कोई भी लोग हैं वहाँ पे इंतज़ामिया के, जो पोर्टल बनाया गया सीएम साहबा की जानिब से, अभी तक किसी ने इनसे रब्ता नहीं किया। अगर किसी का पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उसे कोई फौरी तौर पर रिलीफ की ज़रूरत है, उसे फौरी तौर पर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इंतज़ामिया नहीं करती, तो उसके लिए वो पोर्टल बनाया गया है जिस पर इंतज़ामिया की शिकायत दर्ज करवाएं और उनके पोर्टल के जो जिम्मेदारान हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे विल कम्युनिकेट टू यू, दे विल कम्युनिकेट विद यू जो फ़ोन के ज़रिए या आपके मोबाइल के ज़रिए। सीएम साहिबा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये एक आपको एक छोटी सी दरख्वास्त है इस इंटरव्यू के तवस्सुत से कि जो मुबशर हैं उनकी बेटी तहीम 6 माह की बच्ची, मासूम बच्ची जो है वो अपनी जान से बाजी सिर्फ इसलिए हारी कि उसको वेंटिलेटर मुहैया नहीं किया गया। ये बताइएगा कि आपने वहाँ पर कितने दिन रहे? वहाँ पे हम हॉस्पिटल में 3 दिन रहे। कैसा रवैया देखा आपने इंतज़ामिया का, आने वाले पेशेंट्स का? क्योंकि आपका बच्चा पहले एमरजेंसी में गया, बाद में मेरे ख्याल से वो हार्ट का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर चला गया। जी जी जी, हम 3 दिन इधर रहे हैं, लेकिन रवैया तो उनका ऐसा है कि तकरीबन वहाँ जो पेरेंट्स हैं ना, वो तो इंतहाई परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर हजरात का भी कुछ रवैया ऐसा ही है, सख्त लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर ले उसे, और कोई ऐसी सहूलियात भी नहीं मैसर है जिससे बच्चों को कोई मिल जाए, लेकिन कोई ऐसी नहीं है। आपने अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात करनी है, क्योंकि हमारा मकसद, इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि जैसे आपकी बच्ची ने अपनी जान से हाथ धोया और इस वक्त आप लोग, हम आपके दुख में बराबर शरीक हैं, लेकिन माँ बाप का दुख मैं नहीं समझ सकता। जिसकी बेटी है उसको ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद आपने ये बात बड़ी न्यूट्रल करनी है, ट्रांसपेरेंट करनी है कि वहाँ पर जो सफाई सुथराई के इंतज़ामात है, जो दूसरी सहूलियात है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्लेम करती है कि हम लाहौर ना सिर्फ बल्कि पंजाब भर में तमाम हॉस्पिटल्स को SOPs के अकॉर्डिंगली चला रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हुआ? बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। आप खुद चेक करें जाके कितने खटमल है वहाँ, इंतहाई खटमल है, जिससे ज़्यादा जरासीम फैलते हैं। हम अपनी छोटे मासूम बच्चे वहाँ पर होते हैं, वहाँ पे होते हैं, छोटे मासूम बच्चे वहाँ होते हैं, खटमल इतने बड़े हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं अमल है, कोई ऐसी सफाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इससे ज़्यादा जरासीम बच्चों को लग जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे मेरे, एक बेटी थी और एक बेटा था। एक बेटा था। एक बेटा और एक बेटी थी। कोई आखिरी सवाल आपका मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से, वज़ीर सेहत जो पंजाब हैं उनसे कोई अपील करना चाहेंगे अपने बच्चे के हवाले से, और जो कंप्लेन आपने दर्ज की पोर्टल पर उसके हवाले से बताइएगा प्लीज़। जी, पहले मैं तो ये बताऊंगा, जो प्रोफेसर जुनेद साहब है, VC हैं वहाँ के, उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बना ली है, लेकिन ये वेंटिलेटर इंतज़ाम नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, जायज़ बात है। ठीक है, वहाँ इतने बच्चे, जो कार्डियोलॉजी ICU वार्ड है ना, वहाँ ऐसा मैंने 3 दिन कोई सीन नहीं देखा कि वहाँ बच्चा कोई सेहतमंद होकर या सलामत होकर बाहर निकला हो। वहाँ डेड बॉडी गई, बाहर डेड बॉडी निकली उसकी। कोई 8-8 साल के बच्चे थे, उनकी भी डेड बॉडी निकली वहाँ से। तो वो वहाँ यूनिवर्सिटी उसने बना ली, लेकिन वेंटिलेटर का इंतज़ाम नहीं किया। और मरियम नवाज से मेरी दरख्वास्त ये है, वहाँ बैनर भी मरियम बीबी के लगे हुए हैं, वहाँ वो पोर्टल भी बने हुए हैं, लेकिन सुनाई कोई नहीं है। गुजारिश ये छोटे बच्चे मासूम हैं, इनके लिए ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुबशर, जो तहीम 6 माह की बच्ची जिसने चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी जान की बाजी हारी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बर वक्त जो है वो हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से वेंटिलेटर की सहूलत मुयस्सर नहीं की गई। इनका ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर आप एक्सटेंशंस करते जाएंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन एक्सटेंशंस का तब फ़ायदा है जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो 100% आम शहरी तक मुयस्सर है या नहीं है। अगर तहीम को
वेंटिलेटर मिल जाता एम्बो पंप की जगह, तो शायद वो अपनी जो ज़िंदगी है आज अपने वालिद और अपनी वालदा के साथ जो है गुजार रही होती। 6 माह की बच्ची जो सिर्फ इसलिए अपनी जान की बाजी हारी क्योंकि उसको वेंटिलेटर नहीं मिला। तो ये हुकूमत पंजाब स्पेशली जो मरीम नवाज़ साहिबा जो कि बहुत सारे जो तरक्याती काम भी कर रही हैं, डेवलपमेंट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही हैं, बहुत सारे मामला और हॉस्पिटल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर, वज़ीर सेहत साहब खुदा के लिए हॉस्पिटल्स को जो है वो जाकर विज़िट करें और उनकी फैसिलिटीज़ को उनको ज़रूर चेक करें। होता ये जब भी कोई आला अफसर या कोई वज़ीर या कोई CM साहिबा कोई विज़िट करती हैं तो फौरी तौर पर जो वो अपना जेनिटोरियल के लोग बुलाए जाते हैं, उनसे सफाइयाँ करवाई जाती हैं, कलियाँ करवाई जाती हैं, रंग करवाए जाते हैं, जो जितना भी मेडिकल स्टाफ होता है उनको सबको बुला लिया जाता है और 100/100 जो है वो प्रोडक्ट दिखाया जाता है, 100/100 फैसिलिटीज़ दिखाई जाती हैं। जैसे वो जो लोग विज़िट करने के लिए आते हैं वज़रा या CM साहिबा, तो उसके फौरी बाद जूं का तूं काम रहता है। और ये बेहद अफसोस की बात है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल को एक ख़ास मुकाम हासिल है। पंजाब भर से, लाहौर से नहीं बल्कि पूरे पंजाब से अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको बड़ी ही पूरे तमाम तरीके से चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो है वो लाया जाता है। अगर वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो तहीम की जो मौत है वो इंतज़ामिया के मुंह पर एक सवालिया निशान है, इसका जवाब आपको देना होगा। इस स्टोरी के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।